हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखने वाले हैं। अगर आपको रोमन इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आई होप आप ज़रूर सीख जाइएगा। चलिए फटाफट से कुछ नाम लिख रखे हैं मैंने पहले से, आपको उसे प्रैक्टिस करनी है कि कैसे रोमन इंग्लिश लिखा और पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पे समय। तो समय कैसे लिखेंगे? SAMAY, समय। SAMAY, समय। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है संता। तो ये का अंग्रेजी एस होता है, अनुस्वर के लिए ए लिखेंगे तो SA, अनुस्वर के लिए AN होता है ना, तो AN लिखेंगे। और तो के लिए T, आकार के लिए A, तो SANTA क्या हो जाएगा? संता। फिर देखिए सागर लिखा हुआ है। सागर कैसे लिखे हैं? तो S से सौ, आकार के लिए A लिखे हैं, गौ के लिए G लिखेंगे। और गौ में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे A लगाना पड़ता है, तो A लगाया है। र के लिए R, तो SAGAR, सागर। ठीक है, उसके बाद देखिए सिम्बा लिखा हुआ है, तो SH से तालम से हो जाएगा। और छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे। आधा मौ है तो इसके लिए M, बौ के लिए B, आकार के लिए A, तो SHIMBA, सिम्बा। सौम्या लिखा हुआ है तो SAUMY, सौम्या। SAUMY, सौम्या। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है साका। तो S से स, आकार के लिए A लिखेंगे, क के लिए के, आकार के लिए, तो SAKA, साका। फिर नेक्स्ट है चंदा। CH से च हो जाएगा, अनुस्वार के लिए AN लिखेंगे, द के लिए D, आकार के लिए A, तो CHANDA, चंदा। फिर लिखा हुआ है चैत्री। तो CS से च, आकार के लिए AI लिखा हुआ है। त्र का अंग्रेजी TR लिखेंगे। और बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए E लिखेंगे, तो CHAITR, चैत्री। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है चारू। CS से च हो जाएगा, आकार के लिए A लिखेंगे, र के लिए R, और U से छोटी की मात्रा, तो CHARU, चारू। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है चंचल। अब देखिए च के लिए CH लिखेंगे, अनुस्वर है तो इसके लिए फिर से AN लिखेंगे, CH, और कोई मात्रा नहीं है तो A लगाना पड़ेगा, तो A लगा दिया मैंने यहाँ पे। और लॉ के लिए L, तो CHANCHEL, चंचल। ओके, फिर उसके बाद मानसूनी लिखा हुआ है, तो MAN, ठीक है ना, MAN से 9, और छोटी यू की मात्रा है तो यू लिखेंगे, सौ के लिए S, और बड़ी की मात्रा के लिए IEE, दोनों लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आई ही लिखा है। WE लिख सकते थे, यानी कि बड़ी की मात्रा का अंग्रेजी वैसे तो E होता है, लेकिन आई भी लिख सकते हैं, तो MANUSI, मानुसी, सॉरी, मानुसी। ठीक है, उसके बाद लिखा है माया। तो मौ के लिए M लिखेंगे, आकार के लिए A, और यौ के लिए Y, आकार के लिए फिर से A, तो MAYA, माया। उसके बाद मौसम। तो MAUSAM, मौसम। मधु, MADHU, क्या लिखेंगे? MADHU, मधु। मोह लिखा हुआ है तो MOH, मोह, MOH, मोह। फिर शांति लिखा हुआ है ना, तो SHANTI, यानी कि तालम स के लिए SH लिखेंगे, अनुस्वार के लिए AN, और त के लिए T, और छोटी की मात्रा है तो I, SHANTI, शांति। फिर रोहित लिखा हुआ है, देखिए RO से रो हो जाएगा, और ह में हर्षिकार है और त है तो HIT हो जाएगा। ह का अंग्रेजी H होता है ना, और छोटी की मात्रा है तो इसके लिए I लिखेंगे, त के लिए T, तो ROHIT, रोहित। फिर चंदन लिखा हुआ है तो CS से च, अनुस्वार के लिए AN लिखेंगे, द के लिए T लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं तो A लिखेंगे, और नौ के लिए N लिखेंगे, तो CHANDN, चंदन। ओके, फिर अभी लिखा हुआ है तो ABHI, अभी। क्या हो जाएगा? ABHI, अभी। फिर बादल, तो ब के लिए B लिखेंगे, आकार के लिए A, द के लिए D, कोई मात्रा नहीं है तो फिर A लिखेंगे, लॉ के लिए L, तो BADAL, बादल। ठीक है, फिर लिखा हुआ है निकेश। अब देखिए नौ के लिए N, छोटी की मात्रा है तो I लिखेंगे, क के लिए K, आकार के लिए E लिखेंगे, और तालम स के लिए SH, तो NIKESH, निकेश। फिर नैना लिखा हुआ है तो N से 9, आकार के लिए AI लिखेंगे, और फिर नौ के लिए N, और आकार के लिए A, तो NAINA, नैना। फिर नमन लिखा हुआ है तो देखिए N से 9, कोई मात्रा नहीं तो A, मौ के लिए M, कोई मात्रा नहीं तो A, नौ के लिए N, नौ के लिए N, तो NAMAN, नमन। ठीक है ना। कालब लिखा हुआ है तो KALAB, कालब। ओके, कृति लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, तो KR से क के लिए K लिखेंगे, और क में री कार की मात्रा है तो RI, त के लिए T, और त में छोटी की मात्रा है तो I लिखेंगे, तो KRITI, कृति। ठीक है ना।
उसके बाद करुणा लिखा हुआ है तो KARUNA करुणा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है मोहिनी, तो M से मो, औकार के लिए O लिखेंगे, हौ के लिए H, छोटी की मात्रा है तो I लिखेंगे, नौ के लिए N और बड़ी की मात्रा है तो डबल E, तो MOHINE मोहिनी, ओके। उसके बाद मासूम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे MA से माँ हो जाएगा और 100 के लिए S, बड़ी O की मात्रा है तो डबल O, मौ के लिए M, तो MASOO मासूम। फिर लिखा हुआ है चंपा, CHAMPA चंपा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सुकून, S से 100, छोटी U की मात्रा U लिखेंगे, गौ के लिए K, बड़ी U की मात्रा है तो डबल O, नौ के लिए N, SUKOON सुकून, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कृष्णा लिखा हुआ है, सॉरी अंकिता लिखा हुआ है, तो ANKITA यानी कि अपर अंक स्वर है तो AN लिखेंगे, और क के लिए K और त के लिए T आकार के लिए तो ANKIT अंकिता। अंकुश लिखा हुआ है तो AN लिखेंगे, ओके। अ के लिए सिर्फ A लिखेंगे और अंक स्वर के लिए यहाँ पे सिर्फ N ही लिखेंगे, AN K, ख के लिए K, छोटी U की मात्रा है तो U और तालब स्वर के लिए SH, तो ANKUSH अंकुश, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है अनु, ANU होगा अनु, ओके, ANU अनु। अमृत लिखा हुआ है तो AM, और रॉक देखिए मौ का अंग्रेजी M हो गया, मौ में री कार की मात्रा है तो R हो जाएगा, RI हो जाएगा, और तो के लिए T लिखेंगे तो AMRIT अमृत, ओके। उसके बाद आप हैं आरती, तो AR लिखेंगे और तो के लिए T और छोटी की मात्रा है तो IARTI आरती, ओके। फिर लिखा हुआ है कृष्णा, तो क है, क के लिए ये लिखेंगे, क में री कार की मात्रा है तो RI, ओके। SS से तालम, SS से 100 हो जाएगा और M से NA से ना, तो KRISHNA कृष्ण। कृष लिखा हुआ है तो KRISH कृष। काजल KAJAL काजल, ओके। फिर लिखा हुआ है मेघा, तो M से म, आकार के लिए E लिखेंगे और घ के लिए GH और A से आकार हो जाएगा तो MEGHA मेघा। जानवी लिखा हुआ है तो JAN हो जाएगा और A लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि नाम में कोई मात्रा ना रहे तो A लगाना पड़ता है, A। वह के लिए भी, छोटे की मात्रा के लिए I या डबल E में से कोई एक लगा दीजिए, JANVI जानवी, ओके। फिर लिखा है जया, तो JAYA जया, ऐसे भी लिख सकते हैं, JYA भी लिख सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से होता है। साक्षी लिखेंगे आप तो SAKSHI साक्षी, SAKSHI साक्षी। रिया लिखा हुआ है ना तो R से र हो जाएगा, छोटी की मात्रा है तो I लिखेंगे, यह के लिए हुआ है और आकार के लिए तो RI हुआ है A रिया। सोनाक्षी SONAKSHI सोनाक्षी। सोनू लिखा हुआ है तो SONU सोनू, SONU सोनू। अभिनव ABHINAV अभिनव, ठीक है ना। अभिनव लिखा हुआ तो ABHI लिखेंगे और NAV अभिनव हो जाएगा। उसके बाद अंकित लिखा हुआ है ना, AN लिखेंगे, क के लिए K और छोटी की मात्रा ताई, त के लिए T तो ANKIT अंकित। खुशबू लिखा हुआ है तो KH से ख हो जाएगा, छोटी की मात्रा तो U, तालब स के लिए SH, ब के लिए B और बड़ी U की मात्रा के लिए डबल O लिखेंगे तो KHUSHB डबल O खुशबू। गौरी लिखा हुआ है तो गौ के लिए G और औकार के लिए AURI गौरी। गगन, गौ के लिए GAGAN गगन। प्रताप लिखा हुआ है तो PRATAP प्रताप, ओके। चांदनी लिखा हुआ है CHANDNI चांदनी, CHANDNI चांदनी। पंकज लिखा हुआ है तो PANKAJ पंकज। अरुण ARUN अरुण। विजय लिखा हुआ है तो वह के लिए भी लिखेंगे, आई छोटी की मात्रा है तो I लिखेंगे, जॉ के लिए J, कोई मात्रा नहीं तो AY विजय हो जाएगा। अनिल लिखा है तो ANIL अनिल, ANIL अनिल हो जाएगा, ओके। फिर लिखा हुआ है पंकज, तो पंकज कैसे लिखेंगे, PAN हो जाएगा, KAJ पंकज, PANKAJ पंकज। अरुण ARUN अरुण होता है। विजय लिखेंगे विजय, अनिल, ये मैंने बताया। उसके बाद लिखा है बाबुल BABOOL बाबुल। फिर लिखा है बिल्लू लिखा हुआ है तो BILLO बिल्लू, ठीक है। दीपक लिखा हुआ है DEEPAK दीपक। रोशन RAUSHAN या ROSHAN, दो तरीके से आप रोशन लिखा हुआ है तो RAUSHAN लिखेंगे रोशन, रोशन लिखा है तो ROSHAN लिखेंगे रोशन, ओके। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप रोमन इंग्लिश लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है ना। सीखना भी चाहिए क्योंकि अक्सर हम आप
हम लोग व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे बातें करते हैं चैटिंग के थ्रू, तो वहाँ पे इसी तरीके से हम लोग बातें करते हैं। तो ये तो आना ही चाहिए, नहीं आता है तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। मैंने इस तरह के सारे वीडियो बना रखे हैं, उस वीडियो को आप देखिए, रिविजन 1-2 बार देख लीजिए ना, रिवाइज कर लीजिए, तो बहुत ही आसान है और सीख पाएंगे आप लोग। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।